ये वाला सीन कौन ही भूल सकता है थ्री इडियट्स मूवी का। चतुर रामालिंगम अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर था कि भाई साहब आज भी अगर उसको हम देख लें तो कुछ ना सुरसुरी सी दौड़ जाती है ऐसे कैरेक्टर को देखते। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बंदा था भाई जो कि सब कुछ मेमोराइज करता था, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता था और सोचता था मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता इस कमरे के अंदर। बट द मोमेंट स्क्रिप्ट से ऑफ जाता था बंदा, वहाँ पे वो ये काम कर देता था जो उसने स्पीच में किया। भाई साहब ही कोलैप्स्ड। और यही है असली सत्य आज की जनरेशन का, इससे पहले की जनरेशन का, या मोस्ट प्रॉब्ली आने वाली जनरेशन का। क्योंकि ये चलती रहेगी, ह्यूमन टेंडेंसी है विच इज़ दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट। और कॉन्फिडेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट वेल प्रैक्टिस स्टुपिडिटी। सीधी सादी भाषा में हम बतलाएं तो घपौचपना, बेवकूफ़ी। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं, या एक ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में होगा जो कि एकदम ही गलत है, जो कि बोलता कुछ अनछंड फैक्ट्स है, कुछ भी इलॉजिकल बोल देता है, बट ही और शी इज़ एब्सोल्युटली सर्टन कि जो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब 100/100 सही है। कोई नॉलेज नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई एविडेंस नहीं, जस्ट कॉन्फिडेंस, आवाज़ उठाने का, हल्ला करने का, सो लाउड, सो फकिंग लाउड कि इट ऑलमोस्ट फील्स रियल। और तुम वहाँ पे खड़े होकर सोचते हो भाई एक इग्नोरेंट इंसान कैसे भाई इतना ज़्यादा श्योर हो सकता है। तो मैं लगता होगा यार ये तो रेयर पर्सनैलिटी है, ऐसा इंसान जो इतना कॉन्फिडेंस अपनी बकचोदी में, अपनी घपौचपने में। ऐसा नहीं है दोस्त, दिस इज़ नॉट रेयर, इट्स प्रिडिक्टेबल, देयर इज़ अ पैटर्न। मॉडर्न साइकोलॉजी इसको बोलती है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। बट 200 साल पहले लगभग एक फिलोसफर आए थे जिन्होंने इस पैटर्न को पहले ही कह दिया। उन्होंने बोलिए साइंस को हटाओ भैया, रखो बाजू, घुइयाँ के खेत में छोड़ के, और हम बताते हैं। उनका नाम था शोपेनहावर, आर्थर शोपेनहावर, द ग्रेट जर्मन पेसिमिस्टिक फिलोसफर, वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। तो इनका कहना था जितना कम लोग सोच पाते हैं, जितना कम लोग अपनी बुद्धि चला पाते हैं, उतना ज़्यादा वो सर्टन बनते जाते हैं कि भैया छाती ठोक के फाड़ के खोल के देख लो, हमारी छाती पे तो लिखा होगा कि हम कितने बड़े घपौच हैं। एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट, उनको ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो कितने ज़्यादा गलत हैं। दिस इज़ वाई जितने लोग आते हैं, मैं मास्टर क्लास की जब भी अपनी बात करता हूँ, इसको जस्ट अ कोर्स बोल के निकल जाते हैं। और आई बिलीव यहाँ पे जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, अंगद ने भी यही सोचा होगा, क्योंकि ही माइट बी एट द पीक ऑफ हिज डनिंग क्रूगर कर्व, हु वेंट थ्रू द वैली ऑफ डिस्पेयर। उसको रियलाइजेशन हिट हुई और उसके बाद उसने ये मेल लिखा, एंड नाउ ही अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ माई मास्टर क्लास। और इसी के चलते आई मेड सक्सेसफुल आर्मी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इनसाइड माई मास्टर क्लास। और अभी तो भाई साहब ऑफर भी चल रहा है मास्टर क्लास 2.0 प्लस डार्क साइकोलॉजी 50% ऑफ पे। तो जिसने अभी तक नहीं ली है, जो घपौचपने के बीच में बैठे हुए हैं, तो भाई साहब बाहर आइए, उससे, ऐसे लोगों से बाहर आइए। और अपने क्राउड को ढूंढना है तो जाके नीचे मास्टर क्लास ज्वाइन करो। उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी आने वाले हैं जो कि सिर्फ मास्टर क्लास वाले लोगों को एक्सेस मिलेगा। तो जाओ, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आर्थर शोपेनहावर यहाँ पे होते तो एक कोटेशन ज़रूर कहते जो कि उन्होंने कहा था, आई कोट, द पर्सन हु राइट्स फॉर फूल्स इज ऑलवेज श्योर ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। जो कि आज की डेट पे होता है सिंप्लिसिटी। जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई करोगे उतना ज़्यादा मासेस को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जितनी कम डेप्थ होगी, मेरे चैनल पे जाके देख लो, मैंने हमेशा से डेप्थ वाला कंटेंट डाला है। मैंने हमेशा से फ़िलासफ़ी को फाड़ के सामने रख दिया है। हिंदी में बेस्ट कोशिश करिए कि हम हिंदी लैंग्वेज में फ़िलासफ़ी को समझ पाए, बिकॉज आई वांटेड इंटेलेक्चुअल्स, आई वांटेड पीपल हु हैव डेप्थ। फिर भी कुछ घपौच गधे घपचे आ जाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते, घास चढ़ते हुए पहुंच जाते हैं जहाँ घास खत्म हो जाती है। मेरे चैनल पर घास चढ़ने पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ की घास बड़ी हरी है। सबसे पहली चीज़ इन घपौच लोगों में जो होती है वो होता है कि दे आर प्राउड सिम्प, जिनको अल्टीमेट चोदक बोल सकते हो तुम, चोद के चोद, प्राउड सिम्स, जिनको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। दे आर इनसाइड दिस अननोन अननोन्स, ठीक है, जिसको बोला जाता है कि एक फील्ड अगर आपने सेट कर दिया तो उस फील्ड का सिर्फ सरफेस वो लोग देख सकते हैं, जिनको बिगनर कहते हैं। वो ये अज्यूम कर लेते हैं जो उनको पता है वही पूरी रियलिटी है, जो मुझे पता है वही महासागर है। उनको ये नहीं पता कि वो शायद एक कमोड की मग्गे के बराबर पानी चुल्लू भर के बैठे हुए हैं। बाहर असली समुंदर क्या होता है। रियलिटी ये है, जितनी ज़्यादा गहराई होगी उस फील्ड ऑफ विजन में, उतना ज़्यादा इनविजिबल हो जाएगा। क्या? ये आसान ज़िंदगी और कॉम्प्लेक्सिटी दुनिया की समझ में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था। जो ज़्यादातर तुम लोगों को नोटिस करोगे जो कि समझते हैं उन्हें कोई सब कुछ पता है,
तो देयर वॉज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो कि किसी की एडवाइस नहीं सुनता था, किसी की भी नहीं। हम कहते थे भाई तू गलत फंसा हुआ है, तू क्या कर रहा है, द सोल्यूशन इज़ फकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट ही वॉज लाइक कि नहीं भाई मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, अरे तुमको कुछ नहीं पता, तुमको कुछ नहीं पता, तुम्हारा ये तुम्हारा वो है, तुम्हारे बस लाइफ में लिमिटिंग बिलीव्स चल रहे हैं। लेकिन वो सबको ज्ञान पेलना चाहता था, उसको लगता था सब उसकी बात सुन ले, उसको लगता था कि जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब कौन है, बोका चोला, बाकी सब कौन है, गधे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन खुद का तो करते ही हैं, साथ में तुम्हारा भी करते हैं। इसी से हम लोग आते हैं, इनके अंदर ईगो इतनी होती है ना, बिकॉज ये फीडबैक लेना ही नहीं चाहते, ऐसे लोग कंपैरिजन लेना ही नहीं चाहते, इनका पुअर सेल्फ कैलिब्रेशन होता है लाइफ में। मतलब उनको लगता है कि आई एम अबव एवरेज, मैं सबसे ऊपर हूँ। और ह्यूमंस ना, उनकी ईगो इतनी स्ट्रांग होती है, दे आर वायर्ड टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ इमेज जो कि उनको दी जा रही है। मेरे माँ बाप ने ये कहा था, मेरे दादा ने ये कहा था, मेरी सोसाइटी ये कहती है, मेरा कल्चर ये कहता है, मेरा रिलीजन ये कहता है, तो सबको लगता है मैं बेस्ट हूँ, मेरा सब कुछ बेस्ट है। सो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को फुला लेते हैं, तोन फुला लेते हैं, हलवाई की तरह, कसाई की तरह, और सबको काटने निकल जाते हैं कि भैया आप सबको मारेंगे। और इस ये जॉनर के जो लोग होते हैं ना, इस पर पर्टिकुलरली मैंने नोटिस किया, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सिस्टम के अंदर पैसा दे दू के वहीं पढ़ते हैं, वहीं पढ़ाने लग जाते हैं हाफ नॉलेज के साथ। कभी कभार तो ऐसा होता है कि तुम्हें ही ज़्यादा नॉलेज होगी अपने प्रोफेसर से, लेकिन सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, हम प्रोफेसर हैं, हमारे साथ तो कोई बदतमीजी भैया कर ही नहीं सकता, वरना हम तो घिस देंगे सामने वाले को। वो करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं। कितने बच्चों को तो सुसाइडल टेंडेंसीज आती है जस्ट बिकॉज उनके प्रोफेसर की एक इन्फ्लेटेड ईगो है कि हमें कैसे सवाल पूछ लिया, हमें कैसे करेक्ट कर लिया। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, जिस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे ऐसे लोग भरे पड़े थे। मैंने तो मारने की सोची थी कि भाई फाइल्स प्रिपेयर थी, आज मैंने सोचा चलो बीवी बच्चे वाले छोड़ देता हूँ, एक फाइल MHRD, एक फाइल UGC और एक फाइल वाइस चांसलर ऑफिस के भेजने के लिए इतनी मोटी बनाई हुई थी। द फकिंग करप्शन एंड स्टफ एंड इनजस्टिस टुवर्ड्स स्टूडेंट्स दैट इज गोइंग ऑन अबाउट। लेकिन मैंने भेजा नहीं, छोड़ो भाई, बीवी बच्चे वाले हैं, क्यों पेट पे लात मारनी है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली गुस्सा तो मुझे भी आता है, हम सबको आता है, तुम्हें भी आता होगा कि ऐसे सिस्टम में ऐसे गधे एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, और वो हमें ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम में ऐसे पॉलिटिशियंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं जिनको खुद पता नहीं है कुछ, लेकिन वो सरकारें चला रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है द फूल्स पैराडाइज। और ये मैकेनिज्म है इग्नोरेंस। जब लोगों को सिखाया नहीं जाता है कि इग्नोरेंस को कैसे टैकल किया जाए, तो इग्नोरेंस एक कंफर्टेबल इल्यूजन, एक माया क्रिएट कर देता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक इल्यूजन है। लोग अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं बिकॉज वो देख ही नहीं पाते गैप्स कहाँ हैं इस रियलिटी के अंदर, और उसको इल्यूजन बना के बैठ जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि भाई किस तरीके से चीज़ों को और दुनिया को टैकल करना है, तो उनके अंदर मोटिवेशन आते ही नहीं सीखने की, बिकॉज दे हैव बिकम कंफर्टेबल। जॉली भाई साहब होते हैं, जिन्होंने मूवी देखी होगी जॉली LLB, वो ये कहते हैं, जो कि मीम आपने देखी होगी, कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं ये लोग, ये तुम पूछोगे, क्योंकि दिस विल बी योर रिएक्शन। एंड ऐसे लोग हर जगह भरे हुए हैं, मेरे रिश्तेदारियों में इतने भरे हुए हैं। मेरे क्लोजेस्ट, वन ऑफ द क्लोजेस्ट रिश्तेदार जब भी रिलीजन से रिलेटेड या किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड जहाँ उनको लगता था कि मेरा लोअर हैंड जा रहा है, वहाँ पे भाई साहब उनका ये कहना था कि भाई हर चीज़ में लॉजिक मत ढूंढा करो बेटा, सम थिंग्स आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट वेयर इज़ द लाइन, वेयर विल यू ड्रॉ द फ्रिकिंग लाइन, कि तुम हर चीज़ को, तो तुम मानता हूँ मैं, बहुत चीज़ इज़ बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, बहुत चीज़ें मेटाफिजिकल रियलिटी में चली जाती हैं, बट वेयर इज़ द लाइन। तुम तो हर चीज़ पे ही बोल देते हो इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसको तो हमने छोड़ दिया, जिसको बैड फेथ बोला जाता है। तो वेयर विल यू ड्रॉ द लाइन, दैट्स माई क्वेश्चन। एक्सेप्टेबल, देयर आर मेनी थिंग्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर परसेप्शन, लाइक द परसेप्शन ऑफ टाइम बिफोर बिग बैंग, नॉट अंडरस्टैंडेबल, बट तुम कंटिजेंसी थ्योरी लगा के बोल के छोड़ नहीं सकते कोई चीज़। देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी आंसर, बट लोग नहीं करना चाहते क्योंकि वो छोड़ दिया जाए, भाई एवरीथिंग कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉजिक, क्योंकि हमारा ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाता। इसी पे आर्थर शोपेनहावर बाबा कहते हैं, आई कोट, मोस्टली इट इज़ लॉस विच टीचेज अस अबाउट द वर्थ ऑफ थिंग्स, आई कोट। मतलब अवेयरनेस ना तो ज़्यादातर बहुत लेट आती है, गलतियों के बाद आती है। जब भी मेरे को कोई उल्टा सीधा बोलता है सोशल मीडिया पे, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में बहस होती है, या वो समझते हैं कि भाई इसने तो मेरी रियलिटी हिट कर दी, क्योंकि मैं रियलिटी
उनके मुंह पे थप्पड़ मारता हूँ, उनकी कच्ची गीली हो जाती है इन अ नेगेटिव सेंस, तो दे आर लाइक कि भाई मुझे गली आते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बट मेरे को ये रियलाइजेशन है कि अवेयरनेस आती ज़रूर है। अवेयरनेस कैसा है, एक ऐसी चीज़ है जो मौत के इक्विवेलेंट है। जैसे मौत आएगी आएगी, इट इज़ इनएविटेबल, वैसी अवेयरनेस इज़ इनएविटेबल। हर इंसान को वो अवेयरनेस आती है कि मैं कितना बड़ा बकचोद था, बॉर्डर लाइन, मैंने कितनी गंदी गंदी हरकतें करी हैं, शर्म आएगी। बट वो बहुत गलतियाँ करने के बाद आती है। दैट इज़ वाई आज की डेट पे तुम कहाँ से एक्सपोजर ले रहे हो, और ये घपोच लोग कहाँ से एक्सपोजर ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब फेमिलियरिटी इज़ नॉट इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो मेरी बात? फेमिलियरिटी कि तुम ऐसी चीज़ें जो कि बहुत फेमिलियर है सोसाइटी में, ये भी देखता है वो भी देखता है, तो मैं भी देखता हूँ, मैं भी वैसा ही हूँ। एक्सपोजर, वीडियोज़ हो गए, पोस्ट हो गए, पॉडकास्ट हो गई, ऐसा लगेगा नॉलेज आ गया भैया, मैं तो 2 घंटे का पॉडकास्ट देख के भैया मज़ा आ गया, माल मिल गया मेरे को। बट रियल अंडरस्टैंडिंग क्या रिक्वायर करती है? एप्लीकेशन, डेप्थ और एबिलिटी टू डिफेंड आइडियाज़, जो कि आज की डेट पे लोग लैक करते हैं। यही गलती है, लोग इक्वेट कर लेते हैं इस चीज़ को कि आई हैव हर्ड दिस, मतलब आई अंडरस्टैंड दिस। सुनने का मतलब ये नहीं कि समझ में आ गई वो चीज़। अंडरस्टैंड करने का मैकेनिज़्म ही अपने आप में अलग होता है। मैंने बहुत पहले कम्युनिटी स्टार्ट करी थी, जब मैं अपना एक और दूसरा चैनल चलाता था, तो वहाँ पे ऐसे ही लौंडे आ जाते थे, मुझे पता नहीं था। मैं तो भाई सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता था, जो कि मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे। एंड देयर वाज दिस लौंडा जो कि सिर्फ कंपटीशन में रहता था कि मैं किसी तरह अपने डनिंग क्रूगर कर्व के पीक को प्रूव कर दूं कि भाई मेरे को तो सब कुछ पता है, जिसके बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे उसकी खूब बेइज्जती हुई, निकाला गया उसको। बट पॉइंट टू बी मेड इज, मैं क्या बताऊँ, आर्थर शोपेनहावर यहाँ पे ये कहते हैं, आई कोट, द फर्स्ट 40 years ऑफ लाइफ गिव्स अस द टेक्स्ट, द नेक्स्ट 30 सप्लाई द कॉमेंट्री, एंड कोट। मतलब विजडम एक्सपीरियंस से आती है, नॉट अर्ली कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। यहाँ पे वैसे तो क्रक्स निकाला है, बट क्वालिटी, जो एक्सपीरियंस की बात हो रही है, एक्सपीरियंस मैटर्स, बट क्वालिटी एंड वाइड एक्सपीरियंस मैटर्स, कि तुम्हारे पास कितना क्वालिटी एक्सपीरियंस है, कितना इन डेप्थ एक्सपीरियंस है, कितना वाइड एक्सपीरियंस है। क्योंकि दोस्त, उम्र से सब कुछ नहीं चलता, उम्र तो गधे की भी आ जाती है। इसका मतलब गधे को अपना बाप बना के तो बिठा नहीं देंगे, जो लोग बोलते हैं ना ज़रूरत के वक्त, तो भैया ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तुम भी गधे घपौच रह जाओगे। भाई नहीं, ऐसी नौबती मत लाओ ना कि गधे को बाप बनाना पड़े। यहीं पे आता है 1 MB वाले दिमाग के लोग, क्योंकि यहाँ पे एक दी कम्पिटेंस थ्रेशोल्ड प्रॉब्लम आती है, विच इज़ तुम्हें थोड़ी बहुत स्किल चाहिए। ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत स्किल चाहिए टू रिकॉग्नाइज हायर स्किल। अगर तुम्हें ऊंचे तबके के लोगों की इज्जत करनी आनी सीखना चाहते हो, उनकी इज्जत कैसे करी जाती है समझना चाहते हो, उनकी स्किल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है समझना चाहते हो, तो तुम्हें भी थोड़ी स्किल आनी चाहिए। जो कम्प्लीटली इनकम्पिटेंट लोग होते हैं, वो एक्सपर्ट वर्सेस एमेच्योर में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि ये एक्सपर्ट है, ही इज़ अ मास्टर इन हिज फील्ड, ही इज़ हर फील्ड, ये एमेच्योर है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन बात करने में बहुत अच्छा है। भाई वाह, मज़ा आ गया भाई, वाह वाह वाह। यहाँ पे मेरे वो हो रहे हैं क्या, स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, चलो भाई बात करने में बड़ा अच्छा है, प्रोमिसेस बड़े अच्छे कर रहा है। अब ये नहीं पता फेक प्रोमिसेस सही प्रोमिसेस, उसका बैकग्राउंड क्या, उसने कभी प्रोमिसेस पूरे करे नहीं करे, अभी तो कर रहा है, कोई बात नहीं भाई। और दूसरी तरफ ऐसा इंसान जो कि एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहा है, हेल्थ केयर रिफॉर्म की बात कर रहा है, या फिर लेट्स से पोल्यूशन रिफॉर्म की बात कर रहा है, रोड रिफॉर्म की बात कर रहा है, टूरिज़्म रिफॉर्म की बात कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिफॉर्म की बात कर रहा है, इकोनॉमिकल पॉजिटिविटी और उसकी बात कर रहा है, मतलब जो चीज़ें एक देश को ज़रूरत है उसकी नहीं सुनेंगे। ना 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 ना, ये मस्त बात कर रहा है। क्योंकि ये जो दूसरा बात कर रहा है ना, दूसरा बंदा, ये जो बात कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, या ये जातियों को लड़ाने की बात कर रहा है, या फिर ये फॉल्स प्रोमिसेस कर रहा है, ये जो है ना इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि शायद मेरे माँ बाप ने भी ऐसी बात कभी ना कभी करी होगी। एंड दिस फ्लोज थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, जैसे करप्शन फ्लो करता है ना जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए इंडिया में करप्शन आसानी से जाता नहीं है दोस्त, वो जनरेशन टू जनरेशन फ्लो करता है। इंडोनेशिया भी मैं गया था, वहाँ पे भी वहाँ के लोकल्स बहुत कंप्लेंट करते हैं कि वहाँ करप्शन बहुत है। पूछा क्या समाधान है, भाई अब तो टूरिज्म भर रहा है, कुछ नहीं कर सकते दोस्त, जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है, यू कैन नॉट इरेडिकेट। होता है ना, एक ही पीढ़ी चाहिए होती है सब कुछ बदलने के लिए, तो क्या तुम वो पीढ़ी हो दोस्त? तुम्हारे ऊपर सवाल है, कब तक बैठ के छोड़ दोगे, हाँ भाई भाग्य हमारे देश का बदल लेंगे, बदलने वाले बदलेंगे, हम तो बैठे रहे ना, अपने 2 वक्त की रोटी आ रही है। लेकिन जब तक
जब तक तुम्हारे चूतड़ पे लात नहीं पड़ती तब तक तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही मुझे लगता था कोविड है, ये है, प्रोपोगंडा है, फॉल्स है, ये है, वो है, ऐसा है, कुछ होता ही नहीं है। जब तक सेकंड वेव में मेरे फादर साहब उसकी चपेट में ना आए और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल में तड़प के मर ना गए। हर घंटे 3-4 लोग उस हॉस्पिटल में मर रहे थे, लोग आ रहे थे, मर रहे थे, जा रहे थे। वो सिर्फ समझ लो लाश प्रोसेस करने की फैक्ट्री बन गई थी। समझ रहे हो? अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। एक्सपर्ट्स पे भरोसा करना है, एमेचर्स पे भरोसा करना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं जो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कौन एक्सपर्ट है कौन एमेचर है। एज्यूम भाई आई एम एज गुड एज एनी वन एल्स, मैं भी तो अच्छा हूँ, मेरे को तुम टोक कैसे सकते हो, मेरे को कुछ बोल कैसे कर सकते हो। और ऐसे लोग कॉम्प्लेक्सिटी को ना मास्क की तरह यूज़ करते हैं, मुखौटे की तरह यूज़ करते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े शब्द जिसको जार्गन से बोलेंगे, बड़े बड़े शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में ऐड कर लें, हमने भी बड़ा शब्द फेंक दिया, बट बड़े बड़े शब्द यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे जिससे तुम कन्फ्यूज़ हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जॉर्डन पीटरसन को जो फॉलो करते हैं उनके ऊपर ये बहुत इल्ज़ाम है, एलिगेशंस लग रहे थे कि क्रिश्चियनिटी को फोर फ्रंट पे रखने के लिए वो बंदा चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अ पर्सन हु यूज्ड टू बी वेरी आर्टिकुलेट एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हैज़ मेड स्टफ सो कॉम्प्लिकेटेड कि सामने वाले को बात समझ में नहीं आ रही, जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट। जो मेरे डॉक्टर चचा जिनके बारे में हमेशा बात करता हूँ, डॉक्टर चचा ने क्या किया था, अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव को आगे रखने के लिए उसने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई साहब चार्ल्स डार्विन तो यहूदी था, तो मतलब वो तो बकैत आदमी था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो कुछ होता है नो डिबंक्ड है, जबकि ऐसा है नहीं। और मेरी ये कॉन्स्पिरेसी है कि जानबूझ के सरकारें, गवर्नमेंट्स एंड साइंटिफिक कम्युनिटी उसको एक ऐसे ग्रे जोन में रखती है उस थ्योरी को, जिससे कि यू नो दे कैन हैव मास कंट्रोल ओवर पीपल। क्योंकि अगर ऐसी थ्योरीज लेफ्ट राइट प्रूव होनी शुरू हो गई तो धर्म बचेगा ही नहीं भाई, क्या चीज़ पे तुम प्रूव करोगे। तो दे कीप दी स्टफ इन द ग्रे जोन एंड पीपल लाइक माई डॉक्टर चिचा उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो रियलिटी यही है भाई, कॉम्प्लेक्सिटी कन्फ्यूजन को हाइड करती है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, दिस इज अ टैक्टिक माई फ्रेंड, इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो, इतने इतने कठोर शब्द यूज़ करो, सामने वाले की शब्दकोश डिक्शनरी में वो हो ही ना कि उसकी फट जाइए बोल कर भाई ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, बहुत मज़ा आ गया भाई इसकी बात सुन के। असली अंडरस्टैंडिंग होती है ना, सिंप्लीफाई करती है। तभी वन ऑफ द मोस्ट हेटेड फिलोसफर्स, मैं फिलोसफी के यहाँ पे बात करता हूँ, इज हेगल। हेगल की लिटरेचर बोल रहा हूँ, हेगल का जो फिलॉसफी है, हेगल का जो पूरा डिस्कोर्स है, हेगल का जो पूरा डायलेक्ट्स का फॉर्म है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि तुम नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं सकता। तो उसको कॉलेज प्रोफेसर्स भी गली आते हैं कि भाई तूने ऐसी चीज़ दी क्यों जो समझ नहीं सकते। फिलॉसफी इज इक्विवेलेंट टू सिंप्लीफाइंग स्टफ, नॉट कॉम्प्लिकेटिंग इट। एंड आपने चिचा अपनी इंटेलेक्चुअलिटी दिखाने, क्योंकि उस बंदे में ईगो बहुत थी, सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो आगे बढ़ते हुए, जो कि मैं डनिंग क्रूगर कर्व की बार बार बात कर रहा था यहाँ पे, यही डनिंग क्रूगर कर्व होता है, विच इज़ रेजिस्टेंस टू करेक्शन इन लोगों में बहुत होती है, इडियट लोगों में बहुत होती है, विच इज़ एविडेंस पर भरोसा ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो फ्रेमवर्क है ही नहीं उस एविडेंस को प्रोसेस करने का। एविडेंस को प्रोसेस करने के लिए एक अलग मेंटल कैपेसिटी चाहिए होती, जो ऐसे लोगों के पास होती नहीं। तो तुम कितनी कोशिश कर लो एविडेंस लगाने की, वो नहीं समझेंगे। वो सब कुछ इंटरप्रेट करते हैं कि मेरी बिलीफ सिस्टम प्रोटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बस वहाँ तक सीमित हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। बस मेरी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मेरे पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स, मेरे डीसी बेटर है, मार्वल बेटर है, ये यूएफसी फाइटर बेटर है, वो यूएफसी फाइटर बेटर है। नहीं भाई, जॉन जोन्स अच्छा है तो है, मान के बैठ गए हैं। कॉनर मैग्रेगर अच्छा है तो यूएफसी में है भाई, मान के बैठ गए हैं। तुम उनको कुछ भी बोल लो। तो यू कैनॉट लॉजिक समवन आउट ऑफ अ पोजीशन। अगर तुम सोचते तुम लॉजिक का इस्तेमाल कर लोगे, वो नहीं बाहर आ सकते, बिकॉज दे डिडंट लॉजिक देमसेल्व्स इनटू इट। वो लॉजिकली उसमें घुसे ही नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है कोई अगर बकैत बातें कर रहा है तो लॉजिकली उसमें घुसा तो सोच को भैया बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं तो आज तो इसी पे हम विवाद छेड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो ऑटोमेटिकली इमोशनली ड्रिवन होता है, इसलिए पहुंच जाता है। यहीं से कॉन्फर्मेशन बायस आती है, जो कि बहुत आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि लोग इसमें अपनी ईगो प्रोटेक्ट करते हैं, नॉट द ट्रुथ। एंड कॉन्फर्मेशन बायस की डेफिनेशन है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है, विच इज़ टेंडेंसी ऑफ पीपल टू सर्च फॉर, इंटरप्रेट, फेवर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट कन्फर्म्स और सपोर्ट्स द प्रायर बिलीफ, वैल्यूज़ और डिसीजंस। मेरा बाप ये बातें करता था तो मैं भी ये बातें करूँगा। मेरा बाप बच्चों को मारता था तो मैं भी अपने बच्चों को मारूंगा। मेरा बाप मैथ में 2+2 में 5 बोल देता था तो सूतता था, तो मैं भी अपने बच्चों को 1+1 3 बोल देगा तो सूतूंगा, ये नहीं समझाऊंगा।
और ये होता आता है, ये होता आ रहा है, ये होता आ रहा है। रिसेंटली एक न्यूज़ चल रही थी कि एक किसी क्लास का लौंडा, उसके जेब में फ़ोन वोन था, स्कूल गया था, प्रिंसिपल ने सीधा उसको रस्टिकेट मतलब निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। अब लोग मिक्स्ड ओपिनियन दे रहे हैं, बहुत अच्छा गया, ये क्या वो किया। ये वो लोग हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भी प्रिंसिपल्स को ऐसा करते हुए देख रहे हैं। प्रिंसिपल की भी, प्रिंसिपल ने या टीचर ने कभी कुछ इसके साथ किया होगा तो वो अब बुली कर रहे हैं बच्चों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि समझाया जा सकता था, पेरेंट्स को बुला के बात करी जा सकती थी, तमीज़ से बात हो सकती थी, पनिशमेंट छोटी मोटी दी जा सकती थी कि फ़ोन कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। ये नहीं करना चाहिए, सस्पेंड कर देंगे एकदम ही, मार दो, कोई आवाज़ उठाए मार दो टाइप्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ये होता है, ये इंडिया में स्पेसिफिकली होता है। आप इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें, इस बेल्ट के लोगों में स्पेसिफिकली होता है। वेस्टर्न कंट्रीज इससे बाहर आ गई हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ वो थोड़ा सा इससे बाहर आए हैं। उनके डिबेट के मुद्दे थोड़े अलग हैं, हल्के से सटल सोशल इश्यूज़ है, रोमांटिक सोशल इश्यूज़। बट इंडिया में अभी भी चल रहा है, विवाद हो जाएगा, लड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी वैल्यूज़ प्रोटेक्ट करनी है। तो ये इनका एस्केप है, इडियट लोगों का एस्केप है, विच इज़ प्रोडक्टिव डाउट। क्योंकि इंटेलिजेंट लोग, हम जैसे, तुम जैसे, मेरे जैसे लोग हमेशा सवाल उठाते रहते हैं अपने ऊपर, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ सही है? एक तरीके का इम्पोस्टर सिंड्रोम, क्या मैं जो कर रहा हूँ मैं उसके लायक भी हूँ? क्या मैं मिस कर रहा हूँ? व्हाट एम आई मिसिंग? इज देयर समथिंग दैट आई एम मिसिंग? यू नो, शायद मेरे से बेटर भी कोई हो सकता है जिसको मुझसे ज़्यादा पता हो। सो आई एम ओपन टू लर्निंग। हो सकता है ये जो आप मीम में देख रहे हैं यहाँ पे, यही चल रहा है कि भाई व्हेन समवन स्टार्ट्स एन आर्ग्यूमेंट विद मी अबाउट समथिंग आई नो अ लॉट अबाउट, पता है, दिल कर रहा है थोड़ा बोलूं भाई, थोड़ी मचलन हो रही है अंदर में, चुल मच रही है कि थोड़ा बहुत मैं भी फेंकूं, लेकिन नहीं भाई, कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, अपना थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि डाउट क्रिएट्स लर्निंग। बिकम अ क्यूरियस फूल माई फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ, गधे बन जाओ लेकिन क्यूरियस गधे बनो। सिर्फ गधे बन के कोई फ़ायदा नहीं, ईंटें उठाते रह जाओगे, लेकिन सर्टेनिटी में रहोगे। मुझे तो पक्का बता, या मैं तो सट्टा लगा सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। सर्टेनिटी उस चीज़ को मार देती है। हमेशा पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि भाई इसमें भी कुछ डाउट निकल सकता है, इसमें भी कुछ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोक्रेटिस ने हमेशा कहा था, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस की, आई नो दैट आई नो नथिंग, कुछ नहीं पता मुझे। और ये नॉलेज अपने में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अपने अंदर एक मेटाकॉग्निशन डेवलप कर लो, मतलब अपने कॉग्निशन, अपने दिमाग से बाहर निकलने की, सोचने की कोशिश करो, उस थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलत सोच रहा हूँ। एंड आई फील सो हैप्पी कि इतने लोग कमेंट्स में आके ये बोलते हैं कि भाई मैं पहले ऐसा था, मैं बहुत रिजिड था अपने थॉट प्रोसेस को लेके, बट आपके चैनल के माध्यम से आई अंडरस्टूड व्हाट पर्सपेक्टिविज्म इज़, कि हर चीज़ को पर्सपेक्टिवली देखना चाहिए। हर कहानी के 2 से 3 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 हेड्स और टेल्स होते हैं। एंड हाउ उस पर्सपेक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट ने उनको लिबरेट किया, उनको शांति दी। और ये जो सरफेस लेवल थिंकिंग ट्रैप होता है ना, इसको लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग शैलो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लिप्स कंज्यूम कर ली, और दे थिंक कि दे कैन रिपीट आइडियाज। अरे मैंने इस पॉडकास्ट में ना सुना था, रील थी उसकी, ये बोल रहा था चीनी खाने से ऐसे गुर्दे छिल जाते हैं, बट दे कैन नॉट एक्सप्लेन देम इन डेप्थ, क्यों छिल जाते हैं, रीज़न क्या है, किडनी फंक्शन कैसे करते हैं नहीं पता, या फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाते, खुद नहीं खा पाते, मतलब खुद छोड़ नहीं पाते चीनी खाना। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है ऑफ इंटेलिजेंस विदाउट एनी सब्सटेंस। भाई वो प्लेन उड़ा सकता हूँ मैं, प्लेन उड़ा सकता हूँ मैं, फाइटर जेट, बोइंग भी छोड़ो, फाइटर जेट कैसे उड़ा सकते हो? उड़ा सकता हूँ, देखा था मैंने, वीडियो देखा था, अच्छा बताया उसने, कंसोल होता है आगे, धु करके प्लेन उड़ाता हूँ मैं, मज़ा आता है। गेम में उड़ाई थी प्लेन, GTA 5 में, GTA 6 भी आ रहा है, उसमें भी उड़ाऊँगा प्लेन। उड़ाओगे कैसे भाई? कंट्रोल पैनल पता है कुछ? अरे प्लेन द तेरा भाई उड़ाएगा, फाइटर पायलट का हटा गया, हटा साले, तेरा भाई उड़ाएगा, चल प्लेन। इस तरीके के लोग मिले हैं, मुझे तो मिलते हैं भाई, बहुत परेशान होता हूँ मैं। इसी पर आर्थर शोपेनहावर होते तो कहते, आई कोट, देयर इज़ नो ओपिनियन however absurd which men will not readily embrace as soon as they can be brought to the conviction that it is generally adopted. I unquote, बहुत लंबा था, समझा देता हूँ इसका मतलब। लोग बिलीफ फॉलो करते हैं, बिलीफ, तुम उनको क्या बिलीफ दोगे उस पर फॉलो करेंगे, उनको सत्य से कोई मतलब नहीं।
जो मैंने बोला था ना, घास चरने इधर उधर आ जाते हैं, जहाँ घास हरी होगी वहाँ पहुँच जाएंगे वो लोग चरने के लिए. दिस इज़ वॉट दिस पीपल डू. और जो इंटरनेट एज है ना, इसको एम्पलीफाई कर रहा है, इसको बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है. इल्यूजन ऑफ नॉलेज, जो बबल है इल्यूजन ऑफ नॉलेज का, बढ़ता जा रहा है. और सोशल मीडिया क्या करता है, कॉन्फिडेंस को रिवॉर्ड करता है, सत्य को नहीं. हर जगह तुमको मोटिवेटेड फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, हाँ भाई, लेकिन सत्य क्या है, ले लेंगे बिजनेस, भाई एंटरप्रेन्योर बनूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा. स्पेलिंग क्या है आती नहीं, लेकिन बनेंगे. क्यों? क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस आ गया, मैदान में उतरोगे फट जाएगी. तो इसको इको चेम्बर इफेक्ट बोला जाता है. मतलब एक चेम्बर के अंदर अपनी आवाज़ सुन रहे हो भाई, विच इज़ रीइंफोर्सिंग रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स. तुम्हें पता ही नहीं वो रॉन्ग है, क्योंकि तुमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं. एंड रिजल्ट क्या होता है, पीपल फील इन्फॉर्म्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग. उनको लगता है हमें सारी दुनिया का ज्ञान हो गया है, लेकिन हम समझ नहीं पाए, समझना नहीं चाहते. तो भाई साहब, यहाँ पे समझने वाली बात यही है, नॉलेज जो होता है ना, क्या करता है, एक्सपैंड करता है अवेयरनेस ऑफ इग्नोरेंस. मतलब जितना नॉलेज लोगे उतना ज़्यादा तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं कितना इग्नोरेंट था, कितनी चीज़ें ऐसी जो मुझे पता नहीं है. तो द स्मार्टर यू गेट, अगर तुम बोलते हो ना आई एम स्मार्ट, द स्मार्टर यू गेट द लेस सर्टन यू बिकम. तुम्हें डाउट आने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा. या कभी भी सीना ठोक के बहुत चीज़ें नहीं बोलता हूँ, क्रॉस चेक कर लेना यार, नीचे जाके कहीं देख लेना, अगर मैंने गलती कर दी कमेंट सेक्शन में ठीक कर देना तमीज़ के दायरे में रहते हुए. या फिर कुछ फैक्ट मैंने गलत बोल दिया तो न्यूज़ में क्रॉस चेक कर लेना. क्योंकि ट्रू इंटेलिजेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस प्लस डीप ह्यूमिलिटी. एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि सहज के रखा हुआ है तुमने, उछल नहीं रहा है, और तुम्हारे अंदर एक डीप ह्यूमिलिटी है कि दुनिया बहुत बकैत है और तुम्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन है. क्योंकि ऐसे लोग जो कि इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जिनका दिमाग एक धागे या एक तार से लटक रहा है, वो बहुत ख़तरनाक है. और प्रॉब्लम ये नहीं है कि इडियट्स एग्जिस्ट करते हैं, द प्रॉब्लम इज़ दे आर मल्टीप्लाइंग. उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, बैक्टीरिया की तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं. दे आर बिकमिंग लाउडर, दे आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, और ऐसी चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं जिसके बारे में उनको पता ही नहीं है. और दुनिया की ये हालत हो रही है. और दुनिया वो सत्य को रिवॉर्ड नहीं करती, दोस्त ये याद रखो, वो कॉन्फिडेंस को रिवॉर्ड करती है. सो स्लोली क्या होता है, इस वजह से गलत आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं, और जो राइट वंस होती हैं, जो सही आवाज़ें होती हैं, वो चुप रहती हैं. और ये जो रियलिटी होती है, डैट गेट्स शेयर्ड बाय पीपल जो कि इस रियलिटी को शायद समझते भी नहीं, सरफेस लेवल पे रहते हैं, लेकिन वो दुनिया चला रहे हैं. और ये सबसे बड़ा डेंजर है, दैट्स द डेंजर. तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ दोस्त, उन लोगों की तरह मत बन जा जो लोग इस दुनिया को ख़त्म कर रहे हैं, या इस देश को, अपने देश से प्यार है, पेट्रियोटिज्म है, तो वो ख़त्म कर रहे हैं. अपने आप पे सवाल उठा, अपनी सर्टेनिटी, जहाँ पे भी लगे मैं सर्टन हूँ, सवाल पूछ कि येस एम आई रियली सर्टन. अपना कॉन्फिडेंस खुद कमा, बिकॉज ये जो फ्यूचर आने वाला है ना दोस्त, ये फ्यूचर उन लोगों से वोंट बी डिसाइडेड बाय हु इज़ राइट, कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ. इट विल बी डिसाइडेड बाय हु साउंड्स राइट. और ये बहुत डेंजरस है. और अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, तुम सावधानी से नहीं चलोगे, तो यू वोंट जस्ट बी सराउंडेड बाय इडियट्स. ये नहीं कि अगर तुम सावधानी से नहीं चलोगे तो सिर्फ तुम्हारे आसपास इडियट्स नहीं होंगे, तुम्हारे आसपास घपोच नहीं होंगे, तुम एक घपोच खुद बन जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रैप है. तो 10 के बाद की एक बात, मोस्ट प्रॉब्ली अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, और अभी तक टिके हुए हो, तो यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन. बट तुम फ्रस्ट्रेटेड हो कि कैसे अपने आसपास के घपोच चोद लोगों को टैकल करूं. बिकॉज बीइंग इंटेलिजेंट प्लस डेंजरस, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो मैंने भाई साहब यहाँ पे एक वीडियो डाल दिया जिसमें मैंने एग्जैक्टली ऐसे 7 रूथलेस लेसन्स बनाए हैं डैट विल मेक यू डेंजरसली इंटेलिजेंट. थोड़ा सा हमने ब्रेकिंग बैड हाइजनबर्ग भैया का, वॉल्टर वाइट भैया का ज़रा रेफरेंस ले लिया इसमें. तो जाके ये वीडियो नेक्स्ट देखो, मास्टर क्लास नहीं है तो वो लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलो भाई, अभी जाओ, चलो.